नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके सामने नई कहानी के साथ। पहले आप सबका धन्यवाद कि आप जैसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आप इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इससे ही मेरी हौसला अफजाई होती है। तो कृपया आप आगे भी ऐसे ही शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है छोटी सी बात। कई बार छोटी छोटी बातें भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मायने रखती हैं। तो ऐसी एक कहानी है, एक शख्स जो कि बर्फ़ जमाने की फैक्ट्री में काम करा करता था। वहाँ पर 250-300 का स्टाफ था। वो भी बस उस शख्स की एक बहुत बढ़िया आदत थी, यह संस्कारिक आदत ये थी कि जब भी ऑफिस के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता था तो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े होते थे, सिक्योरिटी गार्ड और भाई साहब राम राम नमस्कार ऐसे करके जाता था। हर एक बंदे से नमस्कार करके जानी, और जब जाना वापसी भी जाना, नमस्कार भाई साहब कल फिर मिलेंगे जय राम जी की, ऐसे करके जाता था। तो लोग उसको बड़ा पसंद करते थे कि लोग सवेरे आना जाना राम का नाम लेके जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड भी समझते हैं कि हमारा बड़ा मान करता है, नमस्कार या राम राम जो भी करके जाता है। इसको बड़ा पसंद किया जाता था। एक दिन शाम को 5 बजे के करीब वो अंदर फ्रिज चेक कर रहा था जहाँ पर कि बर्फ़ जमाई जाती है। वो गलती से बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया और वो बेचारा अंदर लॉक हो गया। उधर से ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो गया। सारा स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल गया और वो सज्जन अंदर फंस गए। वो बाहर से लॉक था तो अब अपने ऑटोमेटिक लॉक हो जाता था, वो ऐसे खुल भी नहीं सकता था। अब उस बंदे को ये समझ आ गया कि 2.5-3 घंटे मैं इसके अंदर पड़ा रहा तो मैं तो बिल्कुल जम जाऊँगा, तो शायद मैं बाहर भी नहीं जा पाऊँगा। बहुत परेशान हो गया, दिमाग में टेंशन, क्या मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बेचारे सोचते 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 भगवान को याद किया कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे वैसे जो दिमाग में उसके विचार आते गए वो सोचता गया। ऐसे करते 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 आधा पौना घंटा बीत गया, और फ्रीज़र के अंदर जब जहाँ पर बर्फ़ जमती है आधे पौने घंटे का मतलब समझे कि टेम्परेचर कितना डाउन हो जाता है। वो मालिक से फरियाद कर ही रहा था कि शायद उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि बंदा बिल्कुल जमता ही जा रहा है, उसका मतलब बॉडी ऐसे ठंडी हो चुकी थी, वो अपने आप से कुछ कर भी नहीं कर पा रहा था, बॉडी जमनी शुरू हो गई थी। उसने फटाफट देखा, अपने 2 गार्ड और बुलाए और उन साहबान को उठा के हीटर वाले रूम में ले गया। जाके 1-1.25 घंटा हीटर के सामने बैठाया तो उस बंदे की थोड़ी बॉडी में मूवमेंट शुरू हुई। तो उसने सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, पर आपको कैसे पता लगा कि मैं मतलब फ्रीजिंग रूम के अंदर हूँ। कहता साहब जी सारे लोग तो निकल गए, सारा स्टाफ निकल गया, पर मेरे को आपकी बड़ी याद आ रही कि आप शाम को जाते जाते कहते अच्छा चाचा कल फिर मिलेंगे, पर आपकी तरफ से आज वो आवाज़ नहीं आई। मैं यही सोचता कि साहब कहाँ फंस गए, इसलिए मैं सारे कमरे चेक करने आया। तो मेरे दिमाग में ये है कि फ्रिज में आप जो इंजीनियर हैं, कहीं आप फ्रिज में कोई काम तो नहीं कर रहे। और मैंने फ्रिज में दरवाजा खोल के देखा तो आप तो वहाँ बेहोश पड़े हुए थे, आपकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो हम उठा के आपको हीटिंग रूम में लेके आए हैं, तो उसके बाद आप ठीक हो पाए हैं। कहता मैं शुक्र कर रहा था कि मैं ठीक हूँ। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो मुझे एक बात कही, कहता बाबू जी आप छोटी सी बात एक थी कि आप मैं आपको 11 साल से आपको देखता आ रहा हूँ, पिछले 11 साल से सवेरे आप आते चाचा राम राम, या सिक्योरिटी बाबू को जिसको भी खड़े होते थे राम राम जी कैसे हैं, सबको नमस्कार करके आप आगे निकलते थे। और शाम को जाते जाते भी हंस के आप कह के जाते थे अच्छा भाइयों ठीक रहे तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, सबको ऐसे आप करके जाते थे। ये छोटी छोटी बातें जो दिमाग में होती हैं ना, ये कहते मेरे दिमाग में यही था कि आज बाबू जी शायद निकले नहीं, या क्या बात है मैं देख के आऊँ तबीयत ठीक है, या कुछ फंसे हुए हैं देख के आऊँ। और वही बात है, अगर आप ये राम राम वगैरह नहीं हमारे दिमाग में होती तो हमारा तो सारा स्टाफ निकल गया था, हमने कौन सा चेक करने जाना था। तो बाबू जी आपकी जो राम राम है यही आपको बचा गई है। तो भाई एक छोटी मोटी बातें जो होती हैं हमें पता नहीं होता कि किस टाइम ये हमारी रक्षा कर जाएँ। तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात आपकी ज़िंदगी में आपके फ़ायदे के लिए हो जाए। तो भाइयों मेरा आज का मैसेज यही है, आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, कौन सी छोटी सी बात आपके जीवन में आपकी रक्षा कर जाए। तो यही मैं आपको मैसेज देना चाहता था। आशा है आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। तो भाइयों आप सबसे बेनती है कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।